के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी पीईटी पेट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सबसे पहले इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 अंकों का होता है। परीक्षा 2 घंटे की होती है अर्थात 120 मिनट की। 100 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इतिहास का सिलेबस क्या है। इतिहास से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतने सारे पूरी चैप्टर से सिर्फ 5 नंबर का या 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा है भारतीय आंदोलन। इसके अंदर स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा उनके नेताओं की भूमि, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर भारत एवं विश्व का भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन व प्रवास। इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर का। अर्थव्यवस्था में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थव्यवस्था से। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था 1940 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। उसके बाद कृषि ढांचा, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ये 5 नंबर में इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संविधान की जो है मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्याय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती संस्थाएं से पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। और उसकी बात करें हम 6वें नंबर पे सामान्य ज्ञान। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और बेसिक जो है रसायन विज्ञान पूछा जाएगा और जीव विज्ञान बेसिक प्रारंभिक। इससे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका प्रारंभिक अंक गणित। इसके अंदर पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, घनमूल नहीं है सॉरी, घातांक एवं घात, औसत। ये 5 नंबर का रहेगा 5 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी ये भी 5 नंबर का रहेगा। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य पद्य। टोटल इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर का रहेगा। अंग्रेजी में सामान्य अंग्रेजी पूछ जाएगी जिसे अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये टोटल 5 नंबर का रहेगा। रीजनिंग, उसके अंदर वृहत एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और कथन निष्कर्ष पूछा जाएगा। टोटल 5 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर 10 नंबर का रहेगा। भारतीय और वैश्विक 10 नंबर का रहेगा, ठीक, करंट अफेयर। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें, ये 10 नंबर का रहेगा। टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और है विश्व संगठन तथा उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला शैली, भारत एवं विश्व के खेल। ये 10 नंबर का रहेगा। और इसमें भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुस्तक एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद आपका जो है अपठित हिंदी गद्यांश। इसमें जो है 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। प्रत्येक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे। 2 गद्यांश पूछेंगे, टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद ग्राफ,
ग्राफ वाले सवाल जो गणित जैसे रहते हैं वो पूछे जाएंगे। 2 ग्राफ रहेंगे, ग्राफ व्याख्या। एक ग्राफ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ग्राफ रहेंगे, टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का रहेगा। और उसके बाद तालिका वाला जो ग्राफ रहता है उससे पूछे जाएंगे। 2 ग्राफ आपको दी जाएंगी, तालिका ग्राफ 2 ग्राफ दी जाएंगी, 2 तालिका दी जाएंगी। उस पे 5 प्रश्न 5-5 रहेंगे, उस पे 5-5 रहेंगे। टोटल 10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर का तालिका व्याख्या और 10 नंबर का ग्राफ और 10 नंबर का जो है अपठित गद्यांश हिंदी का। यही है आपका सिलेबस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ और जानना है तो अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।